सिर पर एक छत का सपना पूरा करते करते भारत में आज भी कई लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं। कारण साफ है, सरकार के नियम और रेरा जैसी संस्थाएं आज भी लोगों को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही हैं। आखिर क्यों, ये सवाल अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं। 28 मई को प्रगति मीटिंग में उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। ये प्रोजेक्ट्स रोड ट्रांसपोर्ट, पावर और वाटर रिसोर्स से जुड़े थे। पीएम ने जोर देकर बड़ी अहम बात कही, प्रोजेक्ट में देरी न सिर्फ पैसों की बर्बादी करती है बल्कि देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखती है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने खास जिक्र किया अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और आदमी के टूटे हुए विश्वास का। पीएम ने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, जहां देश की 18% रेरा शिकायतें आती हैं, वहीं रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट सिर्फ 2.5% है। ये संख्या बताती है कि समस्या कितनी गहरी है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि रेरा के नियमों का सख्त पालन होना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है हाउसिंग मार्केट में विश्वास वापस लाने का। अब सवाल यह है कि रेरा क्या है। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट 2016 या रेरा एक ऐसा कानून है जो 2017 में मोदी सरकार ने लागू किया था। रेरा का उद्देश्य होम बायर्स को धोखाधड़ी से बचाना, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना था। अगर बिल्डर रेरा के नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन क्या ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुआ? जवाब है नहीं। इसके पीछे के कई कारण हैं, जैसे बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन ना करवाना। कई बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स रेरा के साथ पंजीकृत नहीं करते। यूपी में, जैसा कि पीएम ने बताया, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की संख्या बहुत कम है, जबकि शिकायतों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि नियम लागू करने में कमी है। इसके अलावा रेरा अथॉरिटीज आदेश तो जारी करती हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। कई डेवलपर्स मुआवजा या कब्जा देने में देरी करते हैं या बिल्कुल नहीं देते। रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हर राज्य में समान नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में तो काफी हद तक ठीक काम हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी इसे और बेहतर होने की जरूरत है। कई राज्यों में तो रेरा अभी लागू ही नहीं हुआ। एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो प्रोजेक्ट्स रेरा के लागू होने से पहले शुरू हुए और अभी तक अधूरे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। साथ ही रेरा अथॉरिटीज और शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका निगमों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस वजह से कब्जे के प्रमाण पत्र और अनुमोदन में देरी होती है। और आखिर में कर्मचारियों और संसाधनों की कमी की बात करें तो कई राज्यों में रेरा अथॉरिटीज और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कर्मचारी और संसाधनों की कमी है, जिससे शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि रेरा के आने के बाद बिल्कुल काम नहीं हुआ है। संस्था के आने से कुछ सुधार जरूर हुए हैं, मसलन जैसे कार्पेट एरिया के आधार पर प्राइसिंग और एस्क्रो अकाउंट के जरिए फंड्स के दुरुपयोग को रोकना। लेकिन फिर भी होम बायर्स के लिए न्याय अभी भी एक लंबी लड़ाई है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की हिदायत के बाद अब आम आदमी के इंसाफ की लड़ाई और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।